फैसला कि आज की जन आक्रोश रैली को संबोधित करें। ये पाली जिला और पूरा राजस्थान इस कांग्रेस से त्रस्त है। ऐसे विकट समय में आप इस जनता को संबोधित करें। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा ऐसा हो जाना चाहिए, पूरे पाली में आवाज आनी चाहिए और दोनों हाथ ऊपर होकर के भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान मातृशक्ति, सभी भाइयों, युवाओं और मीडिया के दोस्तों, आज इतनी धूप में मीडिया के दोस्त भी यहां पर सभी हैं और हमें जन आक्रोश रैली की जरूरत पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए आम जन सर्वोपरि है और उनकी अगर जब भी तकलीफ आती है 5 मिनट तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो आम जन के तकलीफ के लिए आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी गर्मी में, साइड में जबकि प्रशासन का ही जैसे बताया गया कि यहाँ टेंट नहीं लगाने दे रहे थे कि आपको धूप में बैठना पड़ेगा जन आक्रोश रैली के लिए। धूप में नहीं, हम तो आग के अंगारों पे भी बैठने के लिए तैयार हैं जनता की सेवा के लिए। मैं सबसे पहले जिस हिसाब से हमारे पूर्व वक्ताओं ने अलग अलग समस्याओं का बताया, ये बहुत ही खेद की बात है कि पूरे राजस्थान में और खास करके पाली लोकसभा क्षेत्र में, पाली में जिस हिसाब से तकलीफें हम देख रहे हैं, खास करके पानी की। मुझे किसी ने बाहर से एक न्यूज भेजी कि विश्व पटल पे पाली की न्यूज छपी है, पानी की तकलीफ की, कि जहां पर ट्रेन से उनके लिए एक अचंभा हो गया कि जहां पर रेल से पानी पहुंचाया जा रहा है, पूरे शहर को, इतना बड़ा शहर को रेल से पानी पहुंचाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब मानसून आया था और अंतिम मानसून की जो महीना था वो सितंबर था, उसके बाद में हम आशा करते हैं कि पानी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जवाई बांध में, जो कि एक स्रोत है हमारे पानी पिलाने का यहाँ पूरे पाली जिले को, और जवाई बांध में जो पानी था वो अधिकारियों ने गणना करके बताया कि जवाई बांध में पानी फरवरी 2022 तक है। ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, राजस्थान सरकार को थी। वो भली भांति जानते थे कि 22 फरवरी के बाद में उनके पास में पानी का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन उसी समय मैंने सितंबर में उनको चिट्ठी लिख करके निवेदन किया कि आप जोधपुर से पाली तक पाइपलाइन बिछा दीजिए, आपके पास में 6 महीने है, आप ये काम कर सकते हैं और इसको हाथों हाथ सैंक्शन करिए, नहीं तो फरवरी के बाद में पाली के लिए बहुत ही तकलीफ में आ जाएगा पाली शहर और पाली जिला। लेकिन कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैंने लगातार चिट्ठियां भेजी उनको दिसंबर तक, और मैंने जाकर करके निवेदन किया स्वयं ने, तब भी उनके जू नहीं रहेंगी। लेकिन कहीं जाकर के बाद में जाकर करके मार्च अप्रैल में और जाकर के 28 करोड़ रुपया जो जोधपुर से रोड तक सैंक्शन करते हैं, और अब वो कहते हैं कि वो पाइपलाइन 10 महीने बाद बिछेगी, उसमें 10 महीने लग जाएंगे। जब मैंने अधिकारियों से मीटिंग ली कि क्यों नहीं आप इसको वॉर फुटिंग पे आप 1-1 किलोमीटर ठेका दे दीजिए और 5-7 दिन में, 10 दिन में ये काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ना तो रोड को पानी देने की उनकी इच्छा शक्ति है, ना पाली जिले को देने की इच्छा शक्ति है, लेकिन उसको बिल्कुल सैंक्शन करके रख दिया। लेकिन आज जो लाइन आनी चाहिए, जो इंदिरा गांधी का 3rd फेज है, उसमें भी उन्होंने पाली को सम्मिलित नहीं किया। हमने कहा कि पाली शहर तक जो है वो लाइन आनी चाहिए 3rd फेज में भी, और अभी भी सैंक्शन होनी चाहिए, पाली शहर तक लाइन आनी चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार मोदी जी जो चाहते हैं कि हर घर नल से जो जल पहुंचे, उसके लिए 26,000 करोड़ रुपया, मैं मीडिया के बंधुओं को बताना चाहूंगा, आप याद करना, 26,000 करोड़ रुपया
मोदी जी ने राजस्थान सरकार को दिए। क्या आप राजस्थान में जो तकलीफ है, चाहे पाली में तकलीफ है, वहां घर घर पानी पहुंचाने के लिए चाहे पाइपलाइन लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप उसमें खर्च कीजिए। मैं 26,000 करोड़ देता हूं और उन्होंने दिए, उसमें से 3,000 करोड़ सिर्फ खर्च किए, बाकी का पूरा पैसा पड़ा है। पैसों की कमी नहीं है। मोदी जी ने कहा आप पैसे ले जाइए, काम करिए, लेकिन वो काम कैसे करें? अपनी सरकार को बचाने में लगे। उनका दिमाग पूरा अपने सरकार को बचाने में है। आपकी तरफ उनका ध्यान, आम जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं है और इसी कारण से पाली के साथ में भेदभाव हो रहा है, पाली के साथ में अन्याय हो रहा है पानी के मामले में। और आप देखेंगे कि जिस हिसाब से टैंकर से हम सोच सकते हैं कि क्या पूरे पाली जिले को, चाहे रोहित हो, चाहे पाली हो, चाहे कोई भी पाली जिले का शहर हो, क्या हम गांव हो, उनको पानी दे सकते हैं? जैसे हमारे रोहित के डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जो खेलिया में जो जिस हिसाब से आपके सामने पिक्चर आई, उसमें मुख्यमंत्री गहलोत जी का दिल दहल जाना चाहिए कि वहां पर पानी की खेली जो होता है, उस खेली में कटोरियों से पानी भर भर करके अपने बर्तनों में आम जन जो जानवर पानी पीते हैं, हमारे पशु पक्षी, उससे पानी वो ले रहे थे, लेकिन उसमें भी उनका दिल नहीं पसीजा। उनको चाहिए थे और यहाँ पाली में आकर के पाली की जनता से पूछते, उनके अधिकारी आते, उनके मंत्री आते और जगह जगह घूम के देखते कि पाली में किस तरह की समस्या बनी हुई है पानी की, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि कांग्रेस के भी जो है उनके खुद के विधायिका, उन्होंने खुद में विधानसभा में बोली, उन्होंने साफ कहा कि जो जलदाय मंत्री तो रबड़ स्टाम्प है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, ये अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है और अधिकारी जो है आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है और इसीलिए ये समस्या खड़ी है। जब मैंने अधिकारियों को बुला करके आप जल के मामले में बैठक ली तो उन्होंने कहा साहब के जो जोधपुर से रोहित तक लाइन लगी है उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन उसके पहले ही नवंबर दिसंबर में जब दिशा कमेटी की मीटिंग हुई तो मेरे सामने ये विषय रखा गया और उसमें कहा गया कि साहब ये लाइन ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद में लिपापोती करने के लिए, पाली की जनता को भ्रम में रखने के लिए उसके जो लीकेज थे उसको ठीक करने लगे। लेकिन मैंने उस समय उन्होंने अधिकारियों ने साथ कहा कि इसमें लाइन में अगर प्रेशर देंगे तो ये वापस पंक्चर हो जाएगी, ये लाइन नहीं चल सकती। उसके बाद में भी मैं जानना चाहता हूँ, आम जनता जानना चाहती है, पाली की जनता जानना चाहती है, तो जब ये इस लाइन को खत्म कर दिया, मान लिया कि ठीक नहीं हो सकती, तो किसको फायदा उठाने के लिए इस लाइन के लिए इतना करोड़ रुपए जो लगाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि पाली की जनता को भ्रम में रखा और ये भ्रम में रखा कि वहां रोहित, जोधपुर से रोहित तक पानी आ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो पाली से रोहित तक लाइन है उसका पैसा भारत सरकार ने दे रखा है, उस लाइन के लिए वो सैंक्शन करें जिससे पाली और रोहित और जोधपुर जो है वो जुड़ सके। नहीं ये जल जीवन मिशन वाला तो जल जीवन मिशन का जो काम जो है, जब भारत सरकार ने उनको 26,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं और जल जीवन मिशन में ये प्रावधान है ये लाइन लगाने का, उसके बाद में जो है ये काम शुरू नहीं होना। इससे साफ जाहिर होता है कि पाली की जनता के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं और आज की तारीख में देखें तो हमारे कार्यकर्ता जनता को पानी पिलाने के लिए लगातार लगे हुए, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका सेवा का भाव ही नहीं है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कोविड के वक्त की हो, अगर आपको दिखेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो है वो कोई नहीं दिखेगा क्योंकि उनके संस्कार में सेवा लिखा ही नहीं है। और जहां तक बिजली की बात करें, बिजली में आप देखिए